So hey you all, welcome back to my YouTube channel. Is today with Pulkit and I'm Pulkit Mishra. I hope you are doing well. तो देखो guys, तुम्हारे भाई को जब भी टाइम मिलता है वो वीडियो बनाता है, देख सकते हो। तो मैंने आज ही एक पार्ट अपलोड करा है, लेकिन मुझे टाइम मिल गया इसलिए मैं फिर वीडियो बना रहा हूँ। तुम्हारा सेकंड पार्ट भी अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। और दिस विल बी योर पार्ट फोर्थ, ठीक है। बट फॉर टुडे इट्स अ पार्ट सेकेंड, ओके। तो ये पार्ट फोर होगा बेसिकली में तुम्हारा। और आज मैंने एक और वीडियो अपलोड कर दी थी विच वॉज द टॉपिक ऑफ, एक सेकेंड। देखो मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। पढ़ना और पढ़ाना काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए मैं पढ़ाई में कभी पीछे हटता ही नहीं हूँ। अगर पढ़ाई की कोई चीज़ है तो मैं बहुत जल्दी करता हूँ वो चीज़, ठीक है। तो वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, ठीक है। अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लिया करो यार, ठीक है। अब खुद सोचो, 63 वीडियोस अभी तक हो गई हैं, ये 64th होगी वीडियो, ये 64th वीडियो होगी, ठीक है। और तुम लोग सब्सक्राइबर बढ़ा ही नहीं रहे हो, ठीक है। ओनली 27 सब्सक्राइबर्स हैं और 63 वीडियोस हमारी हो गई हैं और ये 64 वीडियो हो जाएगी। व्यूज़ भी नहीं आ रहे, 10-11 व्यूज़ आ रहे हैं। वो मतलब है क्या, इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड भी करवा रहा हूँ, फ्री में सारी एजुकेशन तुम्हें मिलती है, लेकिन तुम लोग यार, क्या ही मैं कहूँ, पूरा मिल ही नहीं रहा है मुझे, सपोर्ट ही नहीं तुम लोगों की तरफ से मिल रहा है, जबकि मैं तुम लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ। हाँ, चलो यार ध्यान रखो अपने भाई का भी। हाँ चलो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सो टुडेज टॉपिक इज द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, ठीक है। कि सोशलिज्म समाजवाद यूरोप में कैसे आया, वी हैव विल डिस्कस, ठीक है। सो वी विल डिस्कस अबाउट इट कि कैसे सोशलिज्म है वो यूरोप में आया, ओके। काफ़ी अच्छा टॉपिक रहेगा, सिंपल टॉपिक है। 4 सोशलिस्ट के बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे और रियल में काफ़ी अच्छा टॉपिक है। So perhaps one of the most reaching विजन ऑफ हाउ सोसाइटी शुड बी स्ट्रक्चर्ड वॉज सोशलिज्म, ठीक है। मतलब उस टाइम पे देखो, जितने रेडिकल्स थे और लिबरल्स थे, यही सोच रहे थे, नेशनलिस्ट वगैरह थे, और इवन और सबसे मेन सोशलिस्ट, वो ये सोच रहे थे कि आखिर में एक नेशन के अंदर सोशलिज्म कैसे आए। सोशलिज्म का मतलब होता है तुम्हारा समाजवाद, कि एक पूरे समाज को अच्छे से ट्रीट करना, एक गवर्नमेंट ऐसी बनाई जाए जो समाज का ध्यान रखे, ठीक है, और उसके वेलफेयर के लिए कई कई बहुत सारे डेवलपमेंट्स करें, ठीक है। तो ऐसा एक पीरियड ऑफ टाइम कब आएगा, तो वो बहुत लोग उत्सुक थे इस पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लेकिन अभी आने ही वाला था, ठीक है। सो बाय द मिड 19th सेंचुरी इन यूरोप, सोशलिज्म वॉज वेल नोन बॉडी ऑफ आइडियाज दैट अट्रैक्टेड बाय इट स्प्रेड अटेंशंस, ठीक है। अब देखो क्या है कि मिड 19th सेंचुरी में, ठीक है, लाइक 1850 और 1845 के टाइम पर क्या था कि अब सोशलिज्म यूरोप में हर जगह आ गया था। मतलब आया नहीं था अभी, सोशलिज्म लोगों को हर जगह पता चल गया था, आया भी नहीं था, लेकिन सबको एक नॉलेज हो रही थी कि व्हाट इज सोशलिज्म एंड इट इज़ हाउ बेनिफिशियल फॉर अस, ठीक है। तो ये बेनिफिशियल आखिर में है कैसे हम लोगों के लिए। अब देखो फिर क्या हुआ, थोड़ा बड़ा कर लेता तो हम लोग को दिखेगा नहीं, ठीक है। Socialists were against private property and saw it as the root of all social ills of the time. देखो अब सोशलिस्ट थे, देवर लाइक उन्हें ऐसा लगता था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी बेसिकली जो है, इसी की वजह से जितने दंगे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और जितनी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ की वजह से आ रही हैं। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पर आएगा कि आखिर में प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ की वजह से लड़ाई दंगे या फिर कंट्री का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रहा था। अब देखो, अभी तुम इसके बारे में समझोगे आगे, कि मैं थोड़ा सा तुम्हें पहले ही इसका इंट्रो बता देता हूँ है क्या बेसिकली। प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब एक इंडिविजुअल ओन कर रहा है कम मतलब एक इंडस्ट्री को, ठीक है। एक इंडिविजुअल ओन कर रहा है और उसमें काम करने वाले कुछ वर्कर्स हैं, ठीक है। उसमें काम करने वाले वर्कर्स हैं, इंडिविजुअल एक ही है, और काम करने वाले वर्कर्स जो हैं वो बहुत संख्या में हैं। अब जो भी प्रोडक्शन होगा किसी भी इंडस्ट्री में, तो दैट इज़ बिकॉज जस्ट ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स मेहनत कर रहे हैं तभी प्रोडक्शन हो रहा है। भाई जो इंडिविजुअल पर्सन जिसने इंडस्ट्री को सेटअप करा, उसका वर्क ओनली ये था कि कैपिटल देना, ठीक है, कैपिटल लगाना एक जगह पर और इंडस्ट्री सेटअप करना, उसको वर्क इतना था। अब जो एक्स्ट्रा बेनिफिट एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ हु, वो तो सिर्फ भाई लोग वर्कर्स की वजह से हो रहा है, हम जानते हैं ना। अब ये वर्कर्स की वजह से हो रहा है, तब भी वर्कर्स को बहुत ही कम वेजेस मिल रही हैं, और इन ये जो मतलब ओनर है, इनको पूरी सब कुछ मिल रहा है इन्हें, लेकिन वर्कर्स जो हैं उन्हें बहुत कम मिलता है, वेजेस वगैरह मिल रही हैं कम, उनसे काफ़ी ज़्यादा घंटे घंटे काम करवाया जा रहा है, 15 से 16 घंटे उनसे काम करवाया जा रहा है, ठीक है। सो अब देखो फिर क्या था
तो इसीलिए ये सोशलिस्ट ये कह रहे थे प्राइवेट प्रॉपर्टी बेसिकली जो है ये पूरे जितने भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है और जो भी कुछ है उसकी प्रॉब्लम्स हैं. ओके, सो व्हाई इंडिविजुअल्स ओन द प्रॉपर्टी दैट गिव एम्प्लॉयमेंट, बट property were concerned only with personal gain and not for the welfare of those who made the property productive. जैसे मैंने तुम्हें बताया कि इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स हैं, ठीक है, और वर्कर्स इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री को ओन करने वाले के इंडिविजुअल पर्सन है, ठीक है. अब इंडिविजुअल पर्सन का क्या काम है कि वो कैपिटल लगाएगा, सिर्फ कैपिटल का मतलब क्या है, वो रुपए लगाएगा सिर्फ, ठीक है. लेकिन जो प्रोडक्शन होगा वो तो वर्कर्स या लेबर ही तो करेगी. तो मतलब एक एक्स्ट्रा बेनिफिट जो मिल रहा है वो वर्कर्स को मिलना चाहिए, ठीक है. उनकी बेजेस वगैरह बढ़ा, उनकी जो तनख्वाह वगैरह है उसको बढ़ाना चाहिए, ठीक है. और उनके जो वर्किंग आवर्स है उनको कम करना चाहिए, ठीक है. मतलब उनके वेलफेयर के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं सोचा जा रहा था. जो भी उनके एक्स्ट्रा प्रोडक्टिव बेनिफिट होता था, प्रॉफिट होता था, वो कहाँ चला, वो जो वहाँ का ओनर था, ठीक है, एक इंडस्ट्री का ओनर था, उसको मिलता था. इसीलिए सोशलिस्ट मतलब समाजवाद जो लोग थे वो ये कह रहे थे कि ये जो जो इंडस्ट्री में एक प्राइवेट ओनर है, ठीक है, जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, ये सबसे बड़ा एक तरीके से हम कह सकते हैं सबसे बड़ा विवाद है जिससे सारी चीज़ें हो रही हैं. अब देखो फिर आगे क्या होता है. So if a society as whole rather than single individual controlled property, more attention would be paid to collective social interest. Socialist wanted this change and campaigned for it. अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहे हैं कि अगर जो एक इंडस्ट्री है, एक कंपनी, इंडस्ट्री कुछ भी है, अगर उसको ओन करा जाए एक ग्रुप ऑफ पीपल्स के द्वारा, ठीक है, एक समूह बना लिया जाए और वो सब ओन करें, ठीक है, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी. ऐसा क्यों होगा, प्रॉब्लम क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो प्रोडक्शन होगा उससे जो प्रॉफिट होगा वो जितने ग्रुप ऑफ पीपल ओन कर रहे हैं, ठीक है, उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है. ऊपर से बेजेस जो वर्कर्स को मिलेगी वो भी एक प्रोडक्टिव वे में मिलेगी, मतलब अच्छे वे में मिलेगी, ठीक है. तो इनके अकॉर्डिंग ये था कि एक इंडस्ट्री को कोई भी ओन करे तो वो प्राइवेटली ओन ना करे. प्राइवेटली अगर ओन करेगा तो वो एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए नहीं होगा, ठीक है, उससे लड़ाई दंगे काफ़ी ज़्यादा होंगी, ठीक है. तो अगर इंडस्ट्री को ओन करना है तो एक ग्रुप में करो ओन, दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर दैट. अच्छा, और देखो अब क्या था, एक सेकंड को. तो अब देखो क्या हुआ फिर. सोशलिस्ट है डिफरेंट विजन ऑफ द फ्यूचर, ठीक है. सोशलिस्ट फ्यूचर के बारे में सोचते थे कि फ्यूचर में बेनिफिट कैसे हो, ठीक है. तो उनके मतलब काफ़ी अलग अलग विज़न थे, क्या करें में वो फ्यूचर में क्या होना चाहिए, वो सब उसके बारे में सोच रहे थे. सम बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव, ठीक है, कुछ बिलीव करते थे कोऑपरेटिव के आइडिया को. अब कोऑपरेटिव क्या बताऊंगा आप, ठीक है. तो रॉबर्ट ओवेन एक यहाँ पे सोशलिस्ट आए हैं जिनका टाइम पीरियड 1771 से 1858 तक है. अ लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर सो टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड न्यू हार्मनी इन इंडिया USA, ठीक है. तो इनका ये कहना था, देखो यहाँ पे एक सोशलिस्ट आए जिनका नाम है रॉबर्ट ओवन, ठीक है. तो रॉबर्ट ओवन का ये कहना था कि एक इंडस्ट्री को ओन कैसा करा जाए, तो उसको ओन कोऑपरेटिव वे में करा जाए. कौन से वे में? कोऑपरेटिव वे में. कोऑपरेटिव वे का मतलब होता है, हम लोगों ने ज्योग्राफी में अपने प्रीवियस में पढ़ा भी था कि कोऑपरेटिव का मतलब होता है जहाँ पर वर्कर्स या लेबर्स और जो इंडस्ट्री जिसने सेटअप करी है वो मिलकर एक इंडस्ट्री को ओन करते हैं, ठीक है. देखो इसको समझो ऐसे, ये इंडस्ट्री को ओन करने वाला है जिसने इंडस्ट्री बनाई है, ये इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं. अगर ये दोनों मिल जाएं, ठीक है, तो ये दोनों जब एक इंडस्ट्री को ओन करेंगे और इक्वल अमाउंट में बेजेस वगैरह, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, एक अच्छे अमाउंट में, तो उसी को हम लोग कोऑपरेटिव वे में कहते हैं. किसी को कोऑपरेट करना, ठीक है, तो मतलब एक दूसरे को जब कोऑपरेट करते रहेंगे तो वो कोऑपरेटिव वे में हो जाएगा, ठीक है. कोऑपरेटिव वे में इंडस्ट्री को सेटअप करना हो जाएगा. डन एट ऑल, ठीक है. तो ये जो आइडिया लाए थे, ऐसा किसका मानना था? रॉबर्ट ओवन का, ठीक है. रॉबर्ट ओवन का मानना था कि ऐसा होना चाहिए, और इनका ये मानना था कि USA में, ठीक है, USA में न्यू हार्मनी ऑफ इंडियन है, ठीक है, उसको सेटअप करे थे जो कि एक कोऑपरेटिव इंडस्ट्री थी, ठीक है. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है, प्लीज़ अच्छे से पढ़ लेना. USA में था ये. So other socialists felt the cooperative could not build on a wide scale only through individual initiative. They demand the government encourage cooperative, ठीक है. So in France, for instance, Louis Blanc 1813 to 1882 wanted the government to encourage cooperative and replace capitalist enterprises. So these cooperative were
to be association of people who produce goods together and individuals the profit according to the work done by members। अब देखो, जो हम लोगों ने यहाँ पे रॉबर्ट ओवन के बारे में पढ़ा था, तो रॉबर्ट ओवन का क्या कहना था कि कोऑपरेटिव वे में इंडस्ट्रीज़ को सेटअप होना चाहिए, ठीक है, कि कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाओ और वही इंडस्ट्री को अगर सेटअप करे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। लेकिन एक सेकंड आते हैं यहाँ पे सोशलिस्ट, जो इनकी बात को काउंटर करते हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं एक तरीके से, जिनका नाम है लुइस ब्लैंक। ये लुइस ब्लैंक, इनका टाइम पीरियड है 1813 से और 1882 तक, ठीक है। तो लुइस ब्लैंक बेसिकली क्या कहते हैं, तुम्हारे लुइस ब्लैंक ये कहते हैं कि कोऑपरेटिव वे में तो करना है, ठीक है, मतलब कोऑपरेटिव कम्युनिटी तो इंडस्ट्री सेटअप करेगी, लेकिन कोऑपरेटिव कम्युनिटी को इंडिविजुअल ना ओन करे। इनका ये कहना था कि कोऑपरेटिव कम्युनिटी ओन मतलब ओन करे एक इंडस्ट्री को, ठीक है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ इंडिविजुअल तो वो ओन कर पाएगी, ठीक है। गवर्नमेंट तो अभी सहायता कोई दे ही नहीं रही थी, तो इनके अकॉर्डिंग ऐसा था कि अगर गवर्नमेंट इंकरेज करे, अगर गवर्नमेंट भी कोऑपरेट करे, ठीक है, गवर्नमेंट इंकरेज करे कि हाँ हम लोग इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप कर सकते हैं, तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। पर एक टाइम पीरियड ऐसा भी आएगा कि भाई कंपनी मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप कर ली, ठीक है, कोऑपरेटिव वे में कोऑपरेटिव कम्युनिटी ने इंडस्ट्री सेटअप कर ली, और एक टाइम पीरियड ऐसा आया कि वहाँ की जो सरकार वगैरह, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, उसने वो जितने भी इंडस्ट्रीज वगैरह थी वो छुड़वा दी, ठीक है, ये आ सकता है टाइम पीरियड। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने दो सोशलिस्ट के बारे में पढ़ा, हुज नेम, जिनका नाम है, एक का नाम था हम लोगों ने रॉबर्ट ओवेन। तो इन्होंने कोऑपरेटिव कम्युनिटी के बारे में बताया था कि कोऑपरेटिव कम्युनिटी वे में इंडस्ट्रीज़ को सेटअप होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड हम लोगों ने लुइस ब्लैंक के बारे में पढ़ा। लुइस ब्लैंक क्या कहते हैं कि मतलब इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया कि कोऑपरेटिव कम्युनिटी तो हो, लेकिन कोऑपरेटिव कम्युनिटी के साथ इसको गवर्नमेंट इंकरेज करने वाली हो, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट इंकरेज करे, ठीक है। देखो ये दो हम लोगों के सोशलिस्ट हो गए। अब दो आ रहे हैं, ये बहुत मेन सोशलिस्ट है, ठीक है, मतलब है तो चारों मेन सोशलिस्ट, ठीक है, चारों की अपनी अपनी थ्योरी थी, चारों के अपने अपने आइडियोलॉजीज़ थी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। लेकिन जो ये दो आ रहे हैं, ठीक है, अभी जो दो आ रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टॉल है, ठीक है, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, ठीक है, इतना समझ गए होंगे ना तुम लोग, इन दोनों की थ्योरी समझ गए होगे। अब दो अलग हैं, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल। तो कार्ल मार्क्स के जो टाइम पीरियड है दैट इज फ्रॉम 1818 टू 1883, और फ्रेडरिक एंगल का टाइम पीरियड है 1820 टू 1895, ठीक है। अब देखो हुआ क्या था, ये दोस्त बन गए थे, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स दोनों ही सोशलिस्ट थे, दोनों दोस्त बन गए थे। ऐसा कैसे, कार्ल मार्क्स जो है वो इंग्लैंड आते हैं तो इनको फ्रेडरिक एंगल्स मिलते हैं, ठीक है। और जब फ्रेडरिक एंगल्स इन्हें मिलते हैं तो बेसिकली क्या होता है, फ्रेडरिक एंगल इनके दोस्त बन जाते हैं, और फ्रेडरिक एंगल्स इनको बेसिकली रुपयों से हेल्प करते हैं, ठीक है, इनको मनी से हेल्प करते हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये ज़्यादा अमीर नहीं थे, मतलब इनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए फ्रेडरिक एंगल्स जो है इन्हें मनी से हेल्प करते हैं। और ये 19वीं सेंचुरी की सबसे बेस्ट दोस्ती भी मानी जाती है, ठीक है, सबसे करीब फ्रेंडशिप जो है वो 19वीं सेंचुरी के कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स की मानी जाती है, ठीक है। सो एडेड अदर आइडियाज टू दिस बॉडी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो इन्होंने और आइडियाज़ बताए थे। मार्क्स argued that industrial society was capitalist. Capitalists owned the capital invested in factories, and the profit of capitalists was provided by workers, ठीक है। So the condition of workers could not improve as long as its profit was accumulated by private capitalists, ठीक है। Workers had to overthrow capitalism and the rule of private property. Marx believed that to free themselves from capitalist exploitation, worker had to construct a radically society where all properties was socially controlled. So this would be communist society. Workers had to construct a radically socialist society where all properties was socially controlled, and this would be a communist society, ठीक है। So he was convinced that workers would triumph in their conflict with capitalists. A communist society was the natural society of the future। देखो अब कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने क्या कहा, इन्होंने बेसिकली ये कहा, इन्होंने कैपिटलिज्म के अगेंस्ट बात करी, ठीक है। कैपिटलिज्म क्या है कि जैसे मैंने तुम्हें पहला सिनेरियो पूरा बता दिया था कि कंपनी को सेटअप, इंडस्ट्री को सेटअप करने वाला एक होता है, लेकिन उसमें जो प्रोडक्शन होता है वो तो वर्कर्स के द्वारा होता है ना, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है वो इनको भी मिलना चाहिए, लेकिन मिलता ही नहीं को है, ठीक है। तो उनका ये कहना था जो कैपिटलिस्ट होते हैं, मतलब जो ओनर होता है वो कैपिटलिज्म लगा देता है, मतलब वो रुपये लगा देता है, ठीक है, लेकिन जो प्रोडक्शन होता है वो तो वर्कर्स करते हैं। अब प्रोडक्शन वर्कर्स कर रहे हैं तो उनको भी थोड़ा थोड़ा वेजेस जो है उनकी बढ़ानी चाहिए, ठीक है, उनकी भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, उनका जो वर्किंग आवर्स है वो भी कम करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता था, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के अकॉर्डिंग ये था कि इनको कैपिटलिज्म को,
वर्कर्स एक साथ यूनाइट हो जाएं और कैपिटलिज्म को हटा दें, ठीक है, ओवरथ्रो करते हैं। कैपिटलिज्म मतलब ये जो एक लोग रूल कर रहा है ना, इसको हटवा दें और बेसिकली में एक कम्युनल पार्टी ओपन कर लें, मतलब कम्युनल वे में वो लोग करें। अरे वो कम्युनल वे में ये कैसे करेंगे, इसका मतलब कि सबको सोशली, ठीक है, सोशली वेजेस वगैरह मिले और सोशली अमाउंट में इंडस्ट्रीज को अच्छे से सेटअप किया जाए, ठीक है। वो तभी भी आता है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के बारे में प्लीज़ अच्छे से ध्यान रखना। इनका क्या आएगा, जैसे कि इन्होंने क्या कहता है, कैपिटलिज्म के आइडिया को ओवरथ्रो करने के लिए वर्कर्स के बारे में कहा था, ठीक है, कि वर्कर्स जो है वो कैपिटलिज्म के आइडिया को ओवरथ्रो कर सकते हैं अगर वो यूनाइट हो जाए, ठीक है। और इन्होंने कम्युनल पार्टी जो था उसका फॉर्मेशन भी इन्होंने करवाया था, मतलब करा था, ठीक है। ये कम्युनल पार्टी बेसिकली एक ऐसी पार्टी होती है जिसमें सभी को एक समान देखा जाए, ओके, और कहीं पे ऊंची नीच ना देखा जाए, ठीक है। अब ध्यान रखना, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स जो है बेसिकली इन्होंने वर्कर्स के बारे में बात कही थी, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स एक ऐसे पर्सन है, फ्रेडरिक एंगल्स का ज़्यादा उपचार नहीं हो, मतलब देखो फ्रेडरिक एंगल है, ये भी काफ़ी फेमस थे। अगर ये रुपए नहीं देते तो कार्ल मार्क्स आगे नहीं बढ़ पाते, ये अपनी राइटिंग्स नहीं लिख पाते, राइट। तो फ्रेडरिक एंगल का लेकिन तब भी इतना जिक्र नहीं होता इस टाइम पर। कार्ल मार्क्स एक बहुत फेमस बन चुके हैं। कार्ल मार्क्स देखो हैं बेसिकली, तो कार्ल मार्क्स एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसे हेट करने वाले व्यक्ति और सबसे लविंग व्यक्ति भी हैं। मतलब लोग इन्हें पसंद भी बहुत करते हैं और बहुत नफरत भी करते हैं। कुछ लोग नफरत क्यों करते हैं, क्योंकि ये कम्युनल पार्टी लाए थे, मतलब कम्युनल आइडिया इन्होंने दिया था। लविंग क्योंकि इन्होंने वर्कर्स के लिए बात कही है, ठीक है। अभी तक किसी ने वर्कर्स के लिए बात नहीं की थी, बट कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स सिर्फ दो ऐसे थे जिन्होंने वर्कर्स के बारे में बात करी थी। मिटा दो। कुछ बचा और चलो, ये भी तुम्हारा टॉपिक हो गया है और नाउ इट्स टाइम टू कंप्लीट सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, ठीक है। सपोर्ट कैसे सोशलिज्म को मिला था, इसमें हम लोग काफ़ी सारी पार्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी वगैरह है और लेबर पार्टी, ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी वगैरह, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद फाइनली तुम्हारा द रशियन रिवॉल्यूशन आएगा। अभी द रशियन रिवॉल्यूशन नहीं आया है, ठीक है। अभी एक तरीके से उसकी स्टार्टिंग बताई गई है। अभी सोशलिज्म इन यूरोप कैसे, ठीक है, यूरोप में सोशलिज्म कैसे आया है, ठीक है। और हम ये भी देखेंगे यूरोप में जो रशिया है, अभी आगे देखेंगे यूरोप में जो रशिया होगी, ठीक है। रशिया में सबसे ज़्यादा सोशलिस्ट सबसे पहले आता है, ठीक है। और उस टाइम के रशिया और इस टाइम के रशिया में काफ़ी ज़्यादा अंतर हुई है, देखेंगे, ठीक है। चलो, अच्छी लगी होगी वीडियो, प्लीज़ लाइक कर दो यार वीडियो को, ठीक है। व्यूज़ बढ़ाओ और कमेंट करना, ठीक है। बाय बाय।